मित्रों, महाभारत के युद्ध में इतने रहस्य थे कि आप जितना उनके पन्नों को पलटेंगे उतने ही और अद्भुत और विचित्र रहस्य आपके सामने आते जाएंगे। उन्हीं रहस्यों में से महाभारत के नायक अर्जुन के रहस्य से जुड़ा है। मित्रों, जहां एक और महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े सूरवीरों ने अपने सबसे ताकतवर और दिव्य अस्त्रों और वाहनों के साथ हिस्सा लिया, वहीं इनमें से सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा अर्जुन का रथ, जिसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने। लेकिन अर्जुन के इसी दिव्य रथ से जुड़ा एक बहुत ही विचित्र प्रसंग महाभारत में हमारे सामने आता है, जिसके अनुसार अर्जुन के रथ से उतरते ही रथ जलकर भस्म हो गया था। तो क्या मित्रों, क्या आप उन कारणों के बारे में जानना चाहते हैं जिनके कारण ये दिव्य रथ नष्ट हो गया था? नहीं तो देखें आज की इस वीडियो में अंत तक और जाने कि अर्जुन और कृष्ण का रथ क्यों जल गया था। नमस्कार और स्वागत है पीपीएस नॉलेज में एक बार फिर से। मित्रों, ये जानने से पहले अर्जुन का दिव्य रथ कैसे जला आपको बता दें। अर्जुन का रथ कोई आम रथ नहीं था, बल्कि दिव्य शक्तियों से युक्त एक ऐसा रथ था जो इच्छा अनुसार किसी भी लोक और दिशा में भ्रमण कर सकता था। यही नहीं, इसके इतना दिव्य होने के कथा का वर्णन हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है, जो कि कुछ इस प्रकार है। कहा जाता है अर्जुन ने जिस रथ पर सवार होकर महाभारत का युद्ध लड़ा था उसे सूर्यदेव द्वारा दिया गया था। एक बार खांडव वन में भ्रमण करते हुए अर्जुन और श्री कृष्ण की मुलाकात अग्निदेव से हुई, जो बहुत भूखे थे, और इस भूख के वशीभूत अग्निदेव उस सारे खांडव वन को जलाने की बात कहने लगे। उस समय उस वन में नागों के राजा तक्षक भी रहते थे, जो कि इंद्र भगवान के बहुत ही अच्छे मित्र थे। इसलिए जैसे ही यह स्थिति उत्पन्न हुई तो अग्निदेव की योजना को खत्म करने के लिए इंद्रदेव ने वहां बारिश करवाई। ये देखकर अग्निदेव श्री कृष्ण अर्जुन से मदद करने को कहा। इसके पश्चात समुद्र के देवता वरुण का आह्वान किया, जिसके बाद अर्जुन की मदद से खुश होकर अग्निदेव ने अर्जुन को दिव्य रथ दिया, जिसमें 4 घोड़े बंधे थे, और वरुण देव ने अर्जुन को गांडीव धनुष दिया। अब आते हैं हम आज की कथा पर। मित्रों, महाभारत के शल्य पर्व अध्याय 62 के अनुसार संजय धृतराष्ट्र को वृत्तांत सुनाते हुए बताते हैं कि दुर्योधन वध के उपरांत समस्त पांडव प्रसन्नता से भर उठे। प्रसन्नचित होकर श्री कृष्ण ने पंचजन शंख बजाया, जिसके पश्चात कुंती नंदन अर्जुन ने देवदंत नामक श्रेष्ठ शंख की ध्वनि की। इसके साथ अन्य योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए और अपनी प्रसन्नता को व्यक्त किया। ये ध्वनि अद्भुत और प्रचंड थी कि संपूर्ण आकाश इसकी ध्वनि के सुरों से भर गया। तत्पश्चात कुंती के पुत्रों ने सर्वप्रथम दुर्योधन के शिविर में प्रवेश किया। वह शिविर बिल्कुल शोभाहीन दिखाई पड़ता था। शिविर में पहुंचकर 5 पांडव अपने अपने रथों से उतरे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले उतरने को कहा और साथ ही यह आदेश दिया, पार्थ, तुम अपने साथ साथ अपना गांडीव धनुष और इन बाणों से भरे अच्छे तरकस को भी रथ से उतार लो। इसके पश्चात ही मैं उतरूंगा और ही इसी में तुम्हारी भलाई है। पहले तो अर्जुन श्री कृष्ण के कहने के कारण को नहीं समझ पाए, परंतु इसके बावजूद श्री कृष्ण के कहे अनुसार ही किया। श्री कृष्ण घोड़ों की भागदौड़ छोड़कर रथ से नीचे उतर गए, और उसके पश्चात जो हुआ वो अर्जुन के लिए आश्चर्यचकित करने वाला था। अर्जुन के रथ पर स्थित ध्वज रूपी दिव्य वानर उस रथ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद अर्जुन का विशाल रथ, जो द्रोण और कर्ण के दिव्य अस्त्रों की मार से अब तक लगभग अछूता था, एकदम आग से प्रज्वलित हो उठा। गांडीवधारी के रथ को इस प्रकार घोड़ों सहित जलकर गिरता देख वहाँ उपस्थित पांडव आश्चर्यचकित हो गए, और अर्जुन ने इस घटना को देखते ही भगवान श्री कृष्ण की महिमा को जानते हुए हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, मेरे रथ की ये दशा कैसे हुई? इसके पीछे का क्या कारण है? कृपया कर इसके पीछे का कारण मुझे बताइए। अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण ने इस प्रश्न का उत्तर बताते हुए सरलता से देते हुए कहा, हे पार्थ, ये रथ तो पहले ही नाना प्रकार के अस्त्रों से आकस्मित होकर जल चुका था, और मेरे इसमें बैठे रहने के कारण संग्राम में भस्म होकर गिर न सका। और कुंती नंदन, आज जब तुम अपना अभीष्ट कार्य पूर्ण कर चुके हो तो मैंने इसे छोड़ दिया है। इसलिए पहले से ही ब्रह्मास्त्र के तेज से जल चुके ये रथ इस प्रकार बिखर कर गिर गया है। तो मित्रों, कैसी लगी आज की वीडियो? यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।